किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संदीप नागर। तारीख हो चुका है 4 अगस्त 2026, दिन है मंगलवार का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और खुश होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं आज मंडी के भाव की। सोयाबीन के बाजार में एक बार फिर नरमी देखने को मिला। शनिवार की तुलना में सोमवार को सोयाबीन के भाव में करीब 80 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। बेहतर गुणवत्ता वाला यानी जीरो मिट्टी का सोयाबीन अधिकतम 7,135 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। वहीं गेहूं के बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है। खाने वाली प्रमुख किस्में जैसे लोकवन, हर्षिता, सरबती और लोटा 451 की मांग अच्छी रहने से भाव मजबूत बने हुए हैं। अन्य गेहूं की वैरायटी में भी तेजी देखने को मिल रहा है। चना की बात की जाए तो चने के बाजार में फिलहाल तेजी का रुख कायम है। व्यापारी भाइयों के अनुसार चने में मांग बनी हुई है, जिसमें भाव मजबूत बने हुए हैं। कुल मिलाकर सोयाबीन में हल्की गिरावट है, जबकि गेहूं और चने में तेजी का रुख देखने को मिला। किसान भाइयों को सलाह है कि अपनी उपज बेचने से पहले मंडी के ताजे भाव जरूर देख लें। 3 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सबसे पहले बिहार के बांकीपुर सीट की बात करें तो जहां जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपने पहली चुनावी जीत दर्ज की। प्रशांत किशोर को 68,972 वोट मिले, जबकि भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 50,019 वोट मिले। इस तरह प्रशांत किशोर ने 18,953 वोटों से शानदार जीत हासिल की है। यह नतीजा बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट की। यहाँ कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने 66,983 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा के आशुतोष तिवारी को 60,967 वोट मिले। कांग्रेस ने यह सीट 6,016 वोटों के अंतर से अपने नाम की है। दतिया को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता था, इसलिए यह परिणाम राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। वहीं गुजरात के मांजलपुर सीट पर भाजपा ने अपना दबदबा कायम रखा। भाजपा के सतीश गोविंद भाई पटेल को 61,749 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के भीगाबाई राबारी को 31,119 वोट मिले। भाजपा ने यह चुनाव 30,630 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। इन तीनों उपचुनावों के नतीजे ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक संदेश दिए हैं। बिहार में जन स्वराज का उभार, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की महत्वपूर्ण जीत और गुजरात में भाजपा की मजबूत पकड़ बरकरार रहने से आने वाले चुनाव की राजनीति पर भी इसका परिणाम का अवसर देखने को मिल सकता है। अगली खबर है मध्य प्रदेश के किसानों और जमीन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के समेत 731 गांवों के भू अभिलेखों को अगले 3 महीने में पूरी तरह डिजिटल करने का फैसला लिया है, जिसके तहत जमीन से जुड़े पुराने कागजी रिकॉर्ड को स्कैन कर सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड में बदला जाएगा। सरकार का कहना है कि इस पहले से खसरा, खतौनी, नक्शा और अन्य भूमि रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। इससे नामांतरण, बंटवारा, रजिस्ट्री, बैंक लोन और राजस्व से जुड़े कई काम पहले की तुलना में अधिक तेज और पारदर्शी होंगे। अब तक कई जगह पुराने कागजी रिकॉर्ड खराब होने, खोने या ढूंढने में काफी समय लगता था। डिजिटलाइजेशन के बाद रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे, फर्जीवाड़े की संभावना कम होगी और किसानों व आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के कम चक्कर लगाने पड़ेंगे। 11,403 पदों पर भर्ती निकली है IBPS क्लर्क की। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने देश भर को सरकारी बैंक में क्लर्क यानी कस्टमर सर्विस एसोसिएट 11,403 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातक यानी ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में प्रीलिम्स परीक्षा 10 और 11 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इसके बाद मुख्य परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन होगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में पात्रता, आयु सीमा और परीक्षा से जुड़ी शर्तें ध्यान से देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के पटवारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। पटवारी संघ अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। संघ का कहना है कि प्रदेश में पटवारियों को ग्रेड पे देश में सबसे कम है और लंबे समय से वेतन, पदोन्नति तथा सेवा संबंधित मांगे लंबित हैं। हड़ताल के कारण 12 से अधिक ऑनलाइन और राजस्व सेवाएं प्रभावित हो सकती है। इनमें नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, फसल खरीदारी, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों से जुड़ी राजस्व प्रक्रिया, भूमि रिकॉर्ड अपडेट सहित कई जरूरी कार्य शामिल हैं। पटवारी संघ ने सरकार से जल्द मांगों पर निर्णय लेने की अपील की है। वहीं प्रशासन ने लोगों से आवश्यक कार्यों के लिए संभावित देरी को ध्यान में रखने की सलाह दे रहे हैं। इंदौर का नया जिला अस्पताल, जिस पर करीब 83 करोड़ रुपए खर्ची की गए, आधुनिक सुविधाओं के बावजूद अभी भी रेफर अस्पताल की छवि से बाहर नहीं निकल पाया। हाल ही में हाथी के हमले में घायल एक मरीज को यहां से दूसरे अस्पताल रेफर करने के बाद व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए। बताया जा रहा है कि अस्पताल में कई जरूरी विशेषज्ञ सेवाएं और कुछ व्यवस्थाएं अभी भी पूरी तरह शुरू नहीं हो पाई। इसी वजह से गंभीर मरीजों को अब भी MY अस्पताल या अन्य बड़े अस्पतालों में भेजना पड़ रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब करोड़ों रुपए खर्च कर आधुनिक जिला अस्पताल बनाया गया तो मरीजों को बार
बार बार रेफर क्यों करना पड़ रहा है। लोगों को उम्मीद है कि जल्द सभी जरूरी सुविधाएं शुरू होंगी और मरीजों को एक ही अस्पताल में बेहतर इलाज मिल सकेगा। 5 अगस्त से शुरू होने वाले 4 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर भोपाल में तैयारी तेज हो गई है। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए वीआईपी रोड, भोज सेतु और आसपास के प्रमुख मार्गों पर रंगों रंग साफ सफाई, लाइटिंग और सौंदर्यीकरण का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। प्रशासन का प्रयास है कि राजधानी का स्वरूप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी GIS की तरह आकर्षक और व्यवस्थित दिखाई दे। सम्मेलन में देश विदेश में आने वाले प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दे दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से भोपाल को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी और मध्य प्रदेश की छवि भी मजबूत होगी। मध्य प्रदेश के आष्टा में पटवारी संघ ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर काम बंद कर दिया। इस दौरान पटवारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर सरकार से जल्द मांगों पर निर्णय लेने की मांग कही है। पटवारी संघ की प्रमुख मांगों में कैडर रिव्यू, पदोन्नति, नायब तहसीलदार विभागीय परीक्षा, वेतन विसंगतियों का समाधान और सेवा संबंधित अन्य लंबित मांगे शामिल है। संघ का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और आगे तेज किया जा सकता है। पटवारियों के काम बंद रहने से नामांकन, बंटवारा, सीमांकन, फसल खरीदारी और अन्य राजस्व कार्यभारी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे किसानों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सरकारी खरीदी की मूंग में भारी गड़बड़ी के मामले में 3 दिन बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। पुलिस विशेष रूप से नामजद जिला प्रबंधक समेत अन्य आरोपियों को लगातार तलाश कर रही है। जांच में सामने आया था कि सरकारी वेयरहाउस में रखी गई मूंग की बोरियों में मूंग की जगह मिट्टी भरी मिली, जिससे शासन को करीब 28 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान है। इसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस कई संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक किसी आरोपी का गिरफ्तार नहीं हो सकी। मामले की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर दौरे के दौरान शहर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सरकार का लक्ष्य है जबलपुर को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करना, ताकि शहर में बेहतर सड़क, परिवहन, उद्योग और आधुनिक शहरी सुविधाओं का विस्तार हो सके। इसके साथ ही रानी दुर्गावती जू, चिड़ियाघर विकसित करने की घोषणा की गई है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी AIIMS जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित करने की योजना है, ताकि प्रदेश में उच्च स्तरीय चिकित्सा, शिक्षा और इलाज उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने इस दौरान करीब 397 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया है। सरकार का कहना है कि इस योजना से रोजगार, शिक्षा व्यवस्था और पर्यटन को नई गति मिलेगी तथा जबलपुर को प्रदेश के प्रमुख विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सावन के पहले सोमवार पर देश भर के शिव मंदिरों और तीर्थस्थलों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सबसे अधिक भीड़ हरिद्वार में देखने को मिली, जहां प्रशासन के अनुसार करीब 1 करोड़ श्रद्धालु गंगा स्नान और भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर भी 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन कर जलाभिषेक किया। इसके अलावा झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर में श्रद्धालुओं को करीब 5 किलोमीटर लंबी कतार लग रही है, जबकि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी लगभग 3 किलोमीटर लंबी लाइन देखने को मिली। देश भर में कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी है। शिवालयों में हर हर महादेव और बोल बम बम जैसे जय घोष गूंज रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यदि हालात बिगड़ते हैं और अमेरिका की सुरक्षा को खतरा होता है तो ईरान पर फिर सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि उन्होंने यहां भी कहा है कि उनका उद्देश्य लोगों को मारना नहीं, बल्कि विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकालना है। ट्रंप के अनुसार आज से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का नया दौर फिर से शुरू होने जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम नियंत्रित रहे और क्षेत्र में तनाव कम हो। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बातचीत सफल रहती तो मध्य पूर्व में तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर वार्ता विफल हुई तो दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ने की आशंका भी बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में इस बार मानसून की रफ्तार अब भी कमजोर बनी हुई है। प्रदेश के अधिकांश बड़े जलाशय और डैम अभी भी आधे नहीं भर पाए हैं। लगातार कम बारिश के कारण जल भंडारण चिंताजनक स्थिति में है। बारिश के आंकड़ों पर नजर डालते हुए जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश के 43 जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई। इतना ही नहीं, 5 जिलों में अब तक 10 इंच से भी कम बारिश हुई है, जिससे खरीफ फसलों और जल स्रोतों पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 4 और 5 अगस्त से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां फिर तेज हो सकती है। यदि अच्छी बारिश होती है तो डैमों के जलस्तर में सुधार आने के साथ साथ सोयाबीन, मक्का, धान और अन्य खरीफ फसलों को भी राहत मिलेगी। फिलहाल किसान और आम लोगों को अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश में फिलहाल 2 मौसम प्रणालियां वेदर सिस्टम सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 55 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि अच्छी खबर यह है 4 और 5 अगस्त से एक बार फिर प्रदेश में भारी बारिश का दौर लौट सकता है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि सक्रिय मौसम प्रणाली के प्रभाव से कई जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है, जिससे अब तक बारिश की कमी वाले इलाकों को राहत मिल सकती है। प्रदेश में अब तक सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है, इसलिए किसान भी अच्छी वर्षा का इंतजार कर रहे हैं। यदि 4-5 अगस्त को अनुमान के मुताबिक बारिश होती है तो सोयाबीन, मक्का, धान और अन्य खरीफ फसलों को बड़ा लाभ मिल सकता है। सावन के पहले सोमवार पर मध्य प्रदेश के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में अब तक 3 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं और वहीं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भी सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। प्रदेश भर में कावड़ यात्रा पूरे उत्साह के साथ निकली जा रही है और बोल बम बम हर हर महादेव जय घोष गूंज रहे हैं। श्रद्धालुओं को भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, बैरिकेडिंग, पार्किंग और यातायात की विशेष व्यवस्था की है। मंदिरों में दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों और पुलिस बल की तैनाती भी की है। केन-बेतवा रिवर लिंक परियोजना, देश की पहली नदी जोड़ो रिवर लिंकिंग परियोजना एक बार फिर विवादों में है। परियोजना से प्रभावित आदिवासी परिवारों और किसानों का आरोप है कि उन्हें जबरन विस्थापित किया जा रहा है, जबकि पुनर्वास और मुआवजे का काम अभी भी अधूरा माना जा रहा है। उनका कहना है कई परिवारों के घर टूट चुके हैं, लेकिन उन्हें पूरी राहत और पुनर्वास नहीं मिला। दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि परियोजना से प्रभावित पात्र परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास पैकेज दिया जा रहा है। सरकार के अनुसार शिकायतों के बाद नए सर्वे भी कराए गए और छूटे हुए पात्र परिवारों को सूची में शामिल किया जा रहा है। सरकार ने भ्रष्टाचार और बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोपों से भी इंकार किया है। यह परियोजना बुंदेलखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार का दावा है इससे 10 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई, लाखों लोगों को पीने का पानी और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। वहीं प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि ये विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन पहले न्यायपूर्ण मुआवजा और पूरा पुनर्वास, उसके बाद ही विस्थापन होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह योजना अब वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 3.15 लाख करोड़ का बजट मंजूर किया है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को पहले की तरह हर साल 6,000 की आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। यह राशि 2,000 की 3 किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। फिलहाल योजना की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सरकार के अनुसार शुरू होने के बाद से अब तक 4.47 करोड़ रुपए से अधिक किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं और करोड़ों किसान इसका लाभ उठा चुके हैं। इस फैसले से आने वाले 5 वर्षों तक किसानों को आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत की उम्मीद फिर बढ़ गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्रमोशन नियमों और प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े मामलों पर विशेष पीठ में जल्द सुनवाई शुरू होने की संभावना है। दरअसल सरकार ने 2025 का नए प्रमोशन नियम लागू कर विभागों में प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हालांकि इन नियमों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। अदालत ने फिलहाल प्रमोशन पर रोक नहीं लगाई, लेकिन स्पष्ट किया है कि सभी प्रमोशन हाई कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई को लेकर कर्मचारियों की नजर हाई कोर्ट पर टिकी हुई है। यदि कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो वर्षों में अटके प्रमोशन मामलों में बड़ा रास्ता साफ हो सकता है। पिछले कई वर्षों से हजारों कर्मचारी पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। आज है 4 अगस्त। आइए जानते हैं इतिहास में आज के दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं। 4 अगस्त 1929 प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक जतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता का निधन हुआ। 4 अगस्त 1956 प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और सांसद रेखा का जन्म हुआ था। 4 अगस्त 2020 लेबनान की राजधानी बेरूत में भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें 200 से अधिक लोगों की मौत हुई और हजारों लोग घायल हुए। यह दुनिया के सबसे बड़े गैर परमाणु विस्फोटकों में से एक माना जाता है। 4 अगस्त 2021 भारत ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचते हुए पुरुष हॉकी टीम के साथ 41 साल बाद कांस्य पदक जीता था।